अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम राशिद साहब के साथ उनके घर पे हैं। राशिद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ऑलरेडी हाँ, काफ़ी हम वीडियोस बना चुके हैं और हम सबको मालूम है कि राशिद साहब का ताल्लुक़ जनरल टायर्स से 35 साल रहा है और वो रिसेंटली 2 साल पहले इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दिया है एज ए जनरल मैनेजर। आजकल इनका अपना बिज़नेस है टायर्स का, AR डायनामिक्स के नाम से, जो कि सादी रोड रावलपिंडी में मौजूद है। आज इनसे हम जनरल टायर्स के हवाले से कुछ सवालात करेंगे कि क्या जनरल टायर्स के क्या फ़ायदे हैं यूज़ करने के, और कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो एक आम आदमी को जनरल टायर्स के बारे में नहीं मालूम। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें टाइम दिया। और आज सर क्योंकि आपने काफ़ी हमें मालूमात दी हैं टायर्स के हवाले से और इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो शायद इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में शायद ही किसी ने दी हो, तो जिससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है इसका, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी उठाएंगे। तो सर आज हमने सिर्फ आपसे ये पूछना था, क्योंकि आज हम आपका सिर्फ जो आपका 35 साल का तजुर्बा रहा है जनरल टायर्स के हवाले से, तो आज हम आपसे जनरल टायर्स के हवाले से पूछेंगे कि जनरल टायर्स को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अक्सर हम लोग यही देखते हैं, बल्कि अक्सर जब लोग नई गाड़ियाँ लेते हैं और वो जब शोरूम से निकालते हैं, ख़ासकर सुजुकी हो गई, जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही उन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी तो किसी भी टायर की दुकान पे आके वो अपने टायर चेंज कर देते हैं। और वो जो सुजुकी की गाड़ी में नए टायर लगे होते हैं वो जनरल के होते हैं। तो वो जब जब भी वो नई गाड़ी लेते हैं तो वो टायर वो चेंज कर देते हैं। इसके पीछे सर क्या राज है? इसमें इमरान साहब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नए टायरों को चेंज करने का जो ट्रेंड है, ये सिर्फ सुजुकी में नहीं है, बल्कि ये कोरोला में भी है और होंडा में भी है। और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह तो उसमें ये होती है कि जब कोई नई गाड़ी कोई भी शख्स खरीदता है तो वहाँ पर जब वो शोरूम पर जाता है, जिस भी डीलरशिप पर जाता है, तो वहाँ पर उसको जो है जब सारी गाड़ी की वो तसल्ली कर लेता है और जब उसको चाबी दी जाती है, तो जो उस शोरूम का जो सेल्समैन है ना, वो उनसे पहली बात ये करते हैं जी कि बाकी तो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आप इसके टायर चेंज करवा लीजिएगा। अब वो टायर चेंज कराने के पीछे कहानी उसकी ये होती है कि उसकी किसी भी दुकानदार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई आप जितनी गाड़ियाँ भी मेरे पास भेजेंगे, शाम को फ़ी गाड़ी मुझसे आप इतने पैसे ले लीजिएगा। और फिर वो दुकानदार जो भी ब्रांड्स उसके पास होते हैं, ब्रिजस्टोन है, योकोहामा है, मिशेलिन है, जो भी उसके पास ब्रांड्स होते हैं, तो वो फिर उसी को सेल्समैन कहता है उसको कि जी आप वहाँ चले जाइएगा और वहाँ से फिर आप ये डनलप या ब्रिजस्टोन या मिशेलिन या योकोहामा जो भी है बहरहाल वो आप उनसे डलवा लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको ये बताऊं कि जो टायर कस्टमर अपनी गाड़ी से उतार रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो टायर अगर आप वैसे मार्केट में लेने के लिए जाए तो 5,000 का टायर होता है, लेकिन जब वो नई गाड़ी के टायर्स किसी भी दुकानदार को देता है तो वो ऑलमोस्ट उसकी आधी कीमत से भी कम लेता है उससे, और उसकी जगह पर फिर उसको जो भी टायर डालता है वो फिर उससे नॉर्मल कीमत से ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इन साहब ने नई गाड़ी ख़रीदी है, इनके पास पैसा काफ़ी है, तो लिहाजा जो वो 5,000 का टायर वो उनको 2,500 में देता है, और जो टायर वो पसंद करते हैं, सपोजिंग वो अगर 7,000 का है तो वो उसको 8,000 का देते हैं। तो एक वजह तो उसकी ये होती है कि टायर यानी कि लोग इस वजह से जो है वो जो आपकी डीलरशिप्स हैं वो वहाँ का सेलमैन जो है ना वो उस बंदे का माइंड चेंज कर देता है। दूसरी वजह जो इसमें आती है वो ये आती है कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि ये टायर जो है ये साइज़ में ज़रा छोटा है ये, तो ये दुनिया भर में ये एक ट्रेंड चल रहा होता है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा अलॉय रिम्स होते हैं तो उसके ऊपर फिर ज़रा चौड़ा टायर वो डालना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर साइज़ को चेंज कर लेते हैं, यानी एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। अब वो स्टेप जो एक ऊपर जाते हैं वो बाज़ दफ़ा जो है वो जनरल का टायर जो है उस साइज़ में अवेलेबल नहीं होता, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली दो मेन वजूहत तो जो है ना वो ये है। अच्छा सर, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अक्सर ये देखते हैं कि नई गाड़ियों में ही
जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं, जैसे मैंने अभी पहले बात की सुजुकी की, तो इसमें जनरल के टायर क्यों लग के आते हैं? क्या इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जनरल टायर्स के साथ, सुजुकी का या और कंपनीज़ का? इसकी क्या वजह है? इसमें इमरान साहब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि होंडा है या टोयोटा है या सुजुकी है या कोई भी नई गाड़ी जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, तो उसके लिए ये होता है कि जो टोयोटा कंपनी है या होंडा कंपनी है या सुजुकी कंपनी है, वो 2-3 साल पहले ये प्लान करते हैं कि भाई हमारी जो नई गाड़ी लॉन्च होगी उसके अंदर ये साइज़ लगेगा। ठीक है जी। अब वो जनरल टायर से कहते हैं जी कि आप हमें ये साइज़ जो है ना, इसकी आप जो है वो प्रिपरेशन करें, इसकी तैयारी करें। जनरल टायर फिर वो एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो उसके वो मोल्ड्स जो है वो यानी डिज़ाइन करती है, पैटर्न डिज़ाइन करती है, और फिर उसके बाद फिर जाकर वो टायर जो है वो तैयार करती है। अब ये शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि ये टायर जो है जब जब तैयार होता है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, तो जैपनीज़ जो होते हैं वो यानी कि वहाँ से आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, फैक्ट्री को हमारी विज़िट करते हैं, और वहाँ से फिर वो टायर्स एट रैंडम कोई से भी, यानी कि जो टायर हमने 200-300 टायर इनिशियल स्टेजेस पर तैयार किए होते हैं, उसमें से कोई भी 8-10 टायर उठा कर ले जाते हैं, और फिर वो उनको टेस्ट करते हैं थाईलैंड में डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर। वो देखते हैं कि यार ये टायर्स जो हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो उनको कंपेयर करते हैं फिर उस वक्त बाकी जो लीडिंग ब्रांड्स हैं ना आपके, ब्रिजस्टोन हो गया, डनलप हो गया, योकोहामा हो गया, उनके साथ उनको टेस्ट ड्राइव करते हैं उसकी डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर, डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर, और फिर वो उसको ओके करते हैं। तो सर ये जो जापानीज़ हैं, ये बेसिकली उन कंपनीज, टोयोटा की कंपनीज से आते हैं ये लोग? जी, ये अच्छा टोयोटा कंपनी से आते हैं, और मैंने आपको बताया ना कि ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं जहाँ अच्छा पर इनको यूज़ करते हैं, ओके और बाकी लीडिंग ब्रांड्स के साथ इसको करते हैं। फिर जब आपका टायर जब उसको वो देख लेते हैं कि यार ये इसने यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस दी है, तो वो फिर आपसे कहते हैं जी कि अब आप इसमें फर्दर प्रोडक्शन करें। फिर जब सेकंड फेज़ के ऊपर वो दोबारा फिर आते हैं और एक दफ़ा फिर जाकर उसको टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं। तो ये जो जनरल का टायर जो टोयोटा या होंडा या सुजुकी या बाकी जो भी मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं, उनके साथ कोई यानी कि जनरल टायर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपने जनरल का टायर इस्तेमाल करना है। उनको ओपनली उनको कहा गया है कि जी आपको जो ब्रांड सूट करता है आप वो डालें। तो जनरल का टायर जब आपके तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तो उसके बाद फिर यानी जापानीज़ जो हैं, आपको पता है कि उनके स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई होते हैं। वो टायर एक ऐसा यानी कि आपकी गाड़ी का प्रोडक्ट होता है कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा पार्ट है आपकी गाड़ी का जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। तो अगर सब स्टैंडर्ड टायर हो, तो यानी कि आप देखें जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर यही टायर लग कर आ रहे हैं, और अगर टोयोटा या होंडा या सुजुकी चाहे तो वो कोई भी इंपोर्टेड टायर डाल सकती है। उनके ऊपर किसी किस्म की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाइंडिंग नहीं है, जनरल टायर की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है। हम लोग यानी कि जो टायर भी आपको दे रहे होते हैं जनरल का, वो इक्वली यानी मेरिट्स के ऊपर होता है, वो वेरी सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया था कि जो जापानीज़ हैं, जो डिफरेंट जो जापानीज़ कंपनीज से जो आते हैं और वो टायर बनवाते हैं जनरल टायर से, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? वो जनरल टायर से ही क्यों टायर बनवाते हैं? उनके पास तो और ब्रांड्स भी हैं, और भी उनकी ज़ाहिर सी बात है, और डिफरेंट, जिस तरह आपने बोला कि ब्रिजस्टोन है, योकोहामा है, डनलॉप है, तो ये उनको भी तो कह सकते हैं कि आप जो है हमें टायर्स बना के दें, लेकिन जनरल टायर ही क्यों वो प्रेफर करते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? देखें, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जैपनीज़ अपने ब्रांड्स भी हैं ना। ब्रिजस्टोन उनका अपना ब्रांड है, वो अगर चाहें तो उसके अंदर उसको भी यानी कि ये गाड़ी में दिया जा सकता है। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये होती है कि जनरल का जो टायर ये जो मुख्तलिफ गाड़ियों में लग कर आता है, तो वो टायर जो होते हैं वो पाकिस्तानी रोड कंडीशंस और एनवायरनमेंट और टेम्परेचर के हिसाब से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है और उसकी लाइफ जो है वो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस होती है। ठीक है ना जी। तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो जिस भी मुल्क में जो टायर भी इस्तेमाल होता है ना, वो वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हैं, रोड कंडीशंस देखते हैं,
ड्राइविंग हैबिट्स देखते हैं। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं मकसद है कि इनको सामने रख कर तो फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। तो जनरल के टायर का यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ये पाकिस्तान की जो रोड कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो लोगों के ड्राइविंग हैबिट्स हैं, उसके मुताबिक इसको तैयार किया जाता है। तो सर इसका ये मतलब है कि अगर ये कहना मुनासिब होगा कि पाकिस्तान की जो मोटरवेज़ हैं उन पे जो ये जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो क्या जनरल टायर ज़्यादा सेफ़ होगा मोटरवे पे और टायर्स के मुकाबले में? जी डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि हमने एक ज़माने में मोटरवे के ऊपर एक सर्वे किया था। तो उसके ऊपर जो जंक यार्ड्स होते हैं ना, जो कूड़ कबाड़ वाला जो होता है टायरों का, ये जहाँ टायर इकट्ठे किए जाते हैं। फटे हुए टायर, घिसे हुए ठीक टायर है, वहाँ पर इकट्ठे ठीक कर है, दिए जाते हैं। तो उसको कहते हैं स्क्रैप पाइल एनालिसिस। ठीक है। वो स्क्रैप के टायर होते हैं ना, तो उनके एनालिसिस के लिए एक हमारी पूरी एक एक्सपर्ट जनरल टायर की टीम होती थी। टीम होती है कि जो कि जाकर वहाँ देखती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। आर्मी के अंदर भी हम लोग जाते हैं और अपनी असेसमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, यार ये ब्रिस्टन का टायर था तो ये क्यों फूल गया या क्यों फट गया या क्यों जल्दी घिस गया, तो हम उसकी सारी फाइंडिंग्स करते थे। तो इसी तरह की हमने एक मोटरवे के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 80 to 85% टायर्स जो बर्स्ट हुए हैं मोटरवे के ऊपर, वो तमाम के तमाम जो थे वो ये इम्पोर्टेड टायर्स थे। अच्छा, जिसमें डनलॉप और ये सारे सब अच्छा शामिल थे इसमें। जनरल के टायर की रेशियो बहुत कम थी, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये टायर जो है वो वाकई में जो है वो इन रोड कंडीशंस के लिए तैयार किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मोटरवेज के ऊपर जब गाड़ी चल रही होती है तो वो उसकी स्पीड जो है वो मिनिमम लोग जो रखते हैं वो 110 से 120 रखते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो आपको एकदम गाड़ी जो है ना वो लेफ़्ट या राइट करनी पड़ जाए अगर तो जनरल का टायर जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना, इसकी बनावट में ऐसा मटेरियल डाल दिया गया है कि जिसकी वजह से वो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये चीज़ आपको जैपनीज़ में या किसी और ब्रांड में नहीं मिलती। ठीक। दूसरी एक आपको वजह बताऊं कि देखें, टायर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी गाड़ी के लिए, उसमें अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है, क्योंकि अब मैं अपनी शॉप है, मेरी अपनी भी है, तो मेरे पास कई लोग आते हैं कि जी वो मैंने मिशेलिन का टायर डाला था, मैंने वो कॉन्टिनेंटल का टायर डाला था, वो मैंने योकोहामा का टायर डाला था, साल के बाद कोई एक टायर किसी वजह से डैमेज हो गया, कोई उसके अंदर शार्प ऑब्जेक्ट लगा, वो फट गया, तो फिर जब वो मार्केट में दोबारा आता है कि जी मेरा एक टायर ज़ाया हो गया तो मुझे एक टायर जो है वो उसकी ज़रूरत है, तो उसको एक टायर नहीं मिलता। दुकानदार उसको ये कहता है जी कि अब ये वाला डिज़ाइन जो है ना अब आना बंद हो गया है, अब ये दूसरा डिज़ाइन आ रहा है। अब जाहिर सी बात है आप टायर डिफरेंट डिज़ाइन के साथ नहीं चला सकते, तो लिहाजा फिर जिसके पास होते हैं वो फिर अपनी मुंह मांगी कीमत मांगता है उनसे। जनरल टायर का फ़ायदा ये है कि आप अगर 5 साल के बाद भी अगर आप आएंगे मार्केट के अंदर, तो उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, हर मकसद है कि मैं कहता हूँ कि यू कैन से 50 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद आपको वो मिल जाता है टायर। तो सर ये अगर फर्ज करें एक टायर फट गया, जी 4 टायर आपने लगाए हुए, जी और एक टायर फट गया तो एक टायर भी मिल जाता है नया? आपको बिल्कुल। अच्छा, वो चार टायर नहीं लेने पड़ते, एक मिल जाता है? बिल्कुल, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। यही अच्छा, ये एज है, ये बहुत बड़ा एज है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ठीक है। देखना, एक टायर जो है उसने रोड के ऊपर चलना है जी। अब हमारे यहाँ रोड कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको पता है कि जगह जगह जो है वो कचरा भी टाइम होता है, बारिशें जब होती हैं तो जितना गंद होता है शहरों के अंदर वो बाहर आ जाता है, उसमें कोई कील है, कांच है, उसकी वजह से टायर डैमेज हो जाता है। या हमारे यहाँ तक भी मैंने देखा है कि मोटरवे के ऊपर लोग जो हैं वो कांच की बोतलें फेंक देते हैं, वो पेप्सी डिस्पोजेबल बॉटल्स फेंक दी, दे डोंट केयर। तो वो चीज़ जब टायर के ऊपर लगती है, टायर आपका डैमेज हो जाता है। राइट। अच्छा सर, एक अजीब सा एक इम्प्रेशन लोगों ने बना दिया जनरल टायर्स के बारे में, और ये हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, और लोग कहते हैं जी जनरल टायर बड़ा हार्ड होता है। क्या ये बात सच है? देखिए, ये एक इम्प्रेशन है जो कि दुकानदारों ने या रिटेलर्स ने एक क्रिएट किया हुआ है। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया है कि जनरल का टायर जो है वो आपको, जो जनरल टायर का नेटवर्क है उसमें कुछ सिलेक्टेड डीलर्स होते हैं जिनको कि कंपनी अपॉइंट करती है। उसमें हर बंदे की वर्थ को देखकर तो वो डिसाइड करती है।
अब जिनके पास नहीं है वो चीज़, तो ऑब्वियसली वो उसको एक गलत इंप्रेशन देते हैं। जनरल के टायर की जो हार्डनेस का जहाँ तक ताल्लुक है इमरान साहब, वो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ कि ये एक इम्प्रेशन जो है ना मार्केट में क्रिएट किया गया है कि जनरल का टायर हार्ड होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो टायर आप स्मगल का ले रहे हैं या इंपोर्ट का ले रहे हैं या चाइनीज़ टायर्स ले रहे हैं, उनकी कोई प्राइस नहीं होती। वो मकसद है कि आपको पता है कि चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं वो लातादाद नामों से आते हैं, तो उसके अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो किसी एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है। जनरल का टायर जो है वो क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हर वक्त पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है और पाकिस्तान की नीड के मुताबिक कंपनी टायर प्रोड्यूस कर रही होती है, तो लिहाजा इसमें ऐसा आंसर नहीं आता कि ये टायर आपका मार्केट में अवेलेबल नहीं होता या टायर शॉर्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो डीलर्स हमारे हैं वो भी, उनकी भी कोशिश बाज़ दफ़ा ये होती है कि जो लॉयल डीलर्स आपके नहीं होते हैं कि वो जनरल का टायर सामने रख कर तो दूसरा ब्रांड जो है वो उसको बेच देते हैं। तो सर इसकी क्या वजह है? इसमें क्या ये वजह तो नहीं है कि जनरल का टायर बेसिकली जो डीलर को एक डिस्काउंटेड रेट है वो कम देता है और बाकी इंपोर्टेड टायर्स में उनको ज़्यादा पैसे बचते हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। देखें, क्या इसलिए वो जनरल टायर को वो बेचना नहीं चाहते? डिस्करेज, मैंने आपको बताया ना, डिस्करेज करने की उसकी रीज़न ये है कि ये हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। ख़ास लोगों के पास होता है। और फिर जो नॉन डीलर्स जो होते हैं, जब उनके पास कोई कस्टमर आता है तो उनकी तो कभी भी कोशिश नहीं होती है। लेकिन जो सवाल हमारा बेसिक ये था कि ये टायर हार्ड क्यों होता है? हार्ड होता है, तो ये मैं आपको मैंने शुरू में मैंने आपको बताया था कि जनरल का टायर जब यानी कि तैयार होता है तो वो पाकिस्तानी रोड कंडीशंस के मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसकी मैंने आपको पहले भी आपको मैंने एग्जांपल दी है कि मोटरवेज के ऊपर एक हमने जो सर्वे किया, जी बिल्कुल। प्लस फिर इसकी अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो ये हार्डनेस वाला फैक्टर जो है ये बिल्कुल ये एक फेक है, ये एक फेक है और एक क्रिएट किया हुआ है। राइट, ठीक। अच्छा सर, ये जनरल टायर जो इसकी टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान में इसके इंजीनियर्स हैं या क्या इसका जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में बना हुआ है या इनकी किसी मुल्क के साथ कोई कोलैबोरेशन है? इसमें जो जनरल टायर जो है वो आपने नाम सुना होगा कॉन्टिनेंटल टायर, जी जो जर्मनी की है। तो जनरल टायर की कोलैबोरेशन जो है वो कॉन्टिनेंटल टायर के साथ है। उनकी टेक्नोलॉजी से ये टायर तैयार किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना भी रॉ मटेरियल इन टायर को तैयार करने में इस्तेमाल होता है, उसके लिए कॉन्टिनेंटल टायर्स ने कुछ वेंडर्स जो होते हैं, यानी कि आप कह लें कि दुकानदार कह लें या सप्लायर्स कह लें, वो उन्होंने डेजिग्नेट किए हुए हैं कि आपने जो भी चीज़ ख़रीदनी है वो इन जगहों से ख़रीदनी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से सस्ती मिल रही है वहाँ से आप ले लेंगे। तो वो ऑथराइज्ड उनके वेंडर्स हैं जहाँ से ये मटेरियल सारा आता है। और फिर जितना टायर भी पाकिस्तान में जब प्रोड्यूस होता है तो उसका सैंपल जो है वो वहाँ कॉन्टिनेंटल जाता है, वो वहाँ से इसको अप्रूव करते हैं और फिर उसके बाद जो है इस टायर की तैयारी शुरू की जाती है। और जनरल टायर जो है इस यानी कि कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टिनेंटल को अच्छी खासी जो है वो रॉयल्टी पे करती है इसकी। राइट सर, ये जो गारंटी के हवाले से लोग बात करते हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं, जब भी कोई बंदा नया टायर लेता है, चाहे वो इम्पोर्टेड हो, लाइक योकोहामा हो, डनलप हो, ब्रिजस्टोन हो, तो वो उसके हवाले से गारंटी देता है कि जी आप इसको 6 महीने चलाएं तो इसको कोई मसला हो गया तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो क्या वो गारंटी और जो जनरल टायर की गारंटी, दोनों की गारंटी में क्या फ़र्क है? इमरान साहब, ये मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी शायद इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी यहाँ पर टायर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि मोर देन 80% जो टायर्स हैं वो स्मगलिंग में आते हैं और 20% टायर्स जो हैं वो फिर आपके ये जो इम्पोर्टेड टायर्स हैं और बाकी टायर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये रेशो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी टायर्स मार्केट में अवेलेबल जो होते हैं वो स्मगल टायर्स होते हैं। अब जितने भी टायर्स मार्केट में आ रहे हैं आपके योकोहामा, ब्रिजस्टोन, डनलप, वो चाहे स्मगल के हों चाहे इम्पोर्टेड टायर्स हों, उसकी कोई गारंटी वारंटी जो है वो नहीं होती।
जनरल टायर वाहिद एक कंपनी है जो कि इस यानी कि जो आप तो गारंटी की बात कर रहे हैं, ये वारंटी भी एक चीज़ होती है और लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि गारंटी और वारंटी में फ़र्क क्या है। गारंटी का मतलब ये होता है कि एक चीज़ आपने ख़रीदी, वो ख़राब हो गई, आपने वापस की और आपको नहीं मिल गई। वारंटी का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ ख़रीदी, अगर उसके अंदर कोई फ़नी नुक्स अगर आ जाता है कंपनी की तरफ से, तो जनरल टायर जो है वो ये करती है कि उस टायर को जो है वो गेज करती है कि आपने अगर सपोजिंग आज टायर ख़रीदा है और 1 साल के बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको कंपनी देखती है, उसकी पूरी टीम है, टेक्निकल टीम है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, वो उस टायर को इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि टायर की घिसाई कितनी है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने 15% आपका टायर अगर आपका घिसा हुआ है, तो कंपनी आपसे 15% की रकम आपसे वसूल करेगी और बाकी का जो 85% है वो कंपनी उसमें ऐड अप करके आपको उसकी रिप्लेसमेंट दे देगी। तो ये एक बहुत बड़ा एज है जो कि सिर्फ जनरल टायर जो है वो अभी तक उसको चला रही है और उसको ओन भी करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यही बता दूं कि जो वारंटी जनरल टायर दे रहा है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो किसी ख़ास जगह पर आकर तो वहाँ पर आपके टायर की इंस्पेक्शन होगी। आप किसी भी शहर में हैं, आप जनरल टायर के किसी भी रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करेंगे, रीजनल ऑफिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी प्रेमिसेस तक आकर आपको ये सहूलत फराहम करेगा। वो वारंटी का जो प्रोसेस है, जब एक दफ़ा आपका टायर चेक हो गया तो फिर आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि महीनों लग जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है जी कौन वारंटी देता है, जी कौन बाद में देखता है, तो ये ऐसी बात जो है वो नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेड टायर्स की जो लोग गारंटी देते हैं कि जिसकी 50,000 किलोमीटर या 1 साल जो है गारंटी है, तो वो चीज़ें जो हैं बिल्कुल यानी कि फ़ेक हैं, उसके अंदर कोई यानी कि रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। वो सिर्फ कस्टमर को एक साइकोलॉजिकली जो है ना उसको मुतमईन करने के लिए जो है ना वो ये वाली बात करते हैं। अच्छा सर, तो फिर ये जनरल टायर में ये जो एक दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करें तो जनरल टायर वहाँ कैसे रिएक्ट करेगा? लाइक अगर जिसे हम कहते हैं कि डिफेक्ट और डैमेज, ये दो जो टर्म्स हैं, तो जनरल टायर इसको कैसे लेगा? अगर फॉर ये एग्जाम्पल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वारंटी जो होती है वो कंपनी जो आपको एंटरटेन करती है वो डिफेक्ट्स के अगेंस्ट करती है, डैमेजेस के अगेंस्ट नहीं है। तो सर ये डिफेक्ट्स क्या हैं? डिफेक्ट से मुराद ये होती है कि टायर आपका बाज़ दफ़ा फूल जाता है। एक तो ऊपर जो एरिया ट्रेड एरिया होता है वहाँ से वो फूल जाता है, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं, ट्रेड सेपरेशन। या फिर वो जो साइड वॉल होती है टायर की, बाज़ दफ़ा टायर वहाँ से फूल जाता है, वो साइड वॉल सेपरेशन कहलाती है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है जी कि टायर टेढ़ा हो जाता है तो उसकी भी वारंटी होती है कि नहीं होती। तो ये एक चीज़ मैं आपको आज वाज़ेह कर दूं कि टायर कोई भी टेढ़ा नहीं होता, हम उसको खुद टेढ़ा करते हैं। हम उसको टेढ़ा इस तरह करते हैं कि ये तमाम टायर्स जो होते हैं ये रेडियल टायर्स होते हैं, स्टील बेल्टेड टायर्स होते हैं। इनको जब आप कम हवा पर चलाते हैं तो इस जो इसका नेट बना हुआ है अंदर वायर्स का जो नेट होता है स्टील बेल्ट्स का, वो जब कम हवा पर चलता है तो वो स्ट्रेस में आता है, दबाव में आता है। और जैसे वो दबाव में आता है तो वो बेल्ट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके टायर जो है वो डी शेप हो जाता है। तो डी शेप अगर आपका टायर हो गया तो उसकी कोई यानी वारंटी नहीं होती है। लेकिन अफसोस ये है कि जो टायर फूल जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, जो जिसका आपने जिक्र किया डिफेक्ट्स की वजह से, अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंपोर्टेड ब्रांड जो है या स्मगल टायर जो है वो उसको भी एंटरटेन नहीं करता। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल 4 टायर आपके लगे हुए हैं गाड़ी में और आप मोटरवे पे जा रहे हैं और खुदा न खासा एक टायर आपको बस्ट हो जाता है जनरल टायर का, तो ये डैमेज में आएगा या डिफेक्ट में आएगा? बस्ट टायर अगर करता है तो वो डैमेज में आ जाता है, क्योंकि डैमेज उसके में ऊपर कोई ना कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है, कोई कील, कोई कांच, कोई चीज़ उसको हिट हुई है तो जिसकी वजह से टायर आपका कट गया है या फट गया है आपका। या वो पहले से भी कटा होगा और हमें पता नहीं होगा और वो बाद में जब वो यूज़ करे तो शायद वो फट जाए। हाँ, उसके मतलब कुछ यानी वो तो टायर को फिजिकली देखने के बाद देखें, टायर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो
खुद बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है। यानी कि उसको कम हवा पर चलाया गया है, उसको ज़्यादा हवा पर चलाया गया है, आपकी गाड़ी की जो मैकेनिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से टायर मिसअलाइंड आप यूज़ करते रहे हैं, तो वो टायर जो है वो खुद बता देता है कि उसको आपने उसके साथ मैं क्या दोबारा किया। पूछ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, जनरल टायर्स में जो रेडियल टायर्स होते हैं लाइक ट्यूबलेस टायर्स, तो क्या इसमें ट्यूब के साथ भी टायर बनाता है जनरल टायर? नहीं, इसमें देखें जो रेडियल टायर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ट्यूबलेस होते हैं। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो जो बनावट होती है उसके अंदर ही जो है ना एक इनर लाइनर होता है जो कि ट्यूब का काम कर रहा होता है, तो लिहाजा उसके अंदर तो ट्यूब डालने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन बाज़ जो है कमर्शियल गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे अब आपकी ये लोडिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर लोग अभी भी जो है वो ट्यूब टाइप टायर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ट्यूब टाइप टायर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर उसके अंदर जब कोई चीज़ नेल ये पेनिट्रेट करेगी तो वो ट्यूब में से हवा एकदम निकलेगी और टायर एकदम बैठ जाएगा, और बाय द टाइम आप अपनी गाड़ी को साइड पर रोकेंगे तो ऐसा होता है कि गाड़ी बाज़ स्पीड में होती है, एकदम कोई चीज़ घुसी और हवा एकदम बैठ गई, तो बाय द टाइम आप अपनी गाड़ी को साइड पर करते हैं तो वो रिम जो है वो टायर को अंदर से काट देता है। तो सर इसका ये मतलब है कि ये जो ट्यूब वाले टायर्स होते हैं, ये अगर कोई लोडिंग गाड़ी और वो लोड लेके जा रही है और खुदा न खासा इसका कोई टायर पिछला फट जाता तो पलट भी सकती है। पंचर हो जाता है, फटने का तो अगर पंचर हो जाए हाँ तो वो ये है कि खुदा न खासा वो पलट भी हाँ, सकती है। उसके अंदर तो मकसद है कि डिपेंड ऑन योर स्पीड, लेकिन सेफ्टी आपकी जो है ना वो ट्यूबलेस टायर में ही है। तो ये लाइक जनरल टायर्स ऑलरेडी लोडिंग टायर्स भी बनाता है? जी, लोडिंग टायर्स भी बनाता है। अच्छा। इसके अंदर यानी कि जो हमारे पास जो लाइट ट्रक जो व्हीकल्स होती हैं उसके अंदर ट्यूबलेस भी होते हैं और ट्यूब टाइप भी होते हैं। तो सर ये जो सुजुकी की रावी लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, तो इनमें जो टायर लगे होते हैं ये लोडिंग टायर्स होते हैं जनरल लोडिंग के? टायर्स होते अच्छा, ये लोडिंग टायर, ये आम टायर नहीं होते? हैं। ये जिस सर मेहरान में लगे हों? नहीं, मेहरान देखें, कार टायर जितने भी होते हैं ना वो चार चार प्लाई रेटिंग के टायर होते हैं। ठीक है, और जो लोडिंग पर्पस के लिए लाइट ट्रक के में जब आप आते हैं, जैसे आपने सुजुकी का यानी जिक्र किया लोडिंग का, तो उसमें 8 प्लाई का टायर जो है वो लगता है। ठीक है। तो जनरल कंपनी जो है वो इसके अंदर 8 प्लाई में आपको ट्यूबलेस टायर भी देती है जो कि और कोई कंपनी नहीं बनाती। ठीक है। 8 प्लाई में, और उसके साथ फिर जनरल का टायर ट्यूब टाइप भी आता है, तो दोनों ऑप्शंस उसके अंदर हैं आपके पास। लेकिन बेहतर है कि ट्यूबलेस यूज़ किया जाए लोडिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ओके सर, जनरल टायर की वारंटी के हवाले से एक सवाल ये था जी, कि अगर एक बंदा है उससे टायर ख़रीदा है गुजरांवाला से, जनरल का टायर, ठीक है, और वो रावलपिंडी आ गया, अब रावलपिंडी आके उसके टायर के साथ कोई इशू हो जाता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह अब आपने कहा कि डिफेक्ट का कोई इशू हो जाता है, कोई टायर फूल जाता है, ठीक है। तो क्या उसको वो टायर पिंडी से भी मिल जाएगा? उसकी वारंटी का क्या तरीका, वो कैसे क्लेम करेगा अगर वो किसी और शहर में है? ये भी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है और बड़ा अच्छा सवाल किया है कि देखें, जनरल टायर जो आपको वारंटी दे रहा है ना, उसके लिए जो कार टायर्स आपके होते हैं या लाइट ट्रक जो टायर्स होते हैं उसके लिए कंपनी कोई आपको वारंटी कार्ड इशू नहीं करती। उसकी वारंटी जो है उसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि ये इसके ऊपर मैंने बात की हुई है आपसे कि जो पहले 2 हिस्से होते हैं वो साल का हफ्ता होते हैं और आखिरी 2 हिस्से जो होते हैं वो साल होते हैं। तो जनरल टायर जो है वो तमाम टायर्स की जो वारंटी देती है वो डिफरेंट पीरियड्स के लिए देती है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन माइलेज, यानी कि वो ये नहीं कहती कि जी आपका टायर 50,000 चल गया या 60,000 चल गया तो बस अब ये टायर फारा हो गया तो अब इसकी वारंटी ख़त्म हो गई है। वो आपको पीरियड डिटर्मिन कर देती है कि जी 3 साल तक अगर के अंदर अंदर अगर टायर के अंदर कोई इस किस्म का मसला आएगा तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अब आपने टायर गुजरांवाला से ख़रीदा है, आपके पास ना रसीद है ना आपके पास कोई और उसका कोई एविडेंस है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जनरल टायर के रीजनल ऑफिस में चले जाएं या किसी भी जनरल टायर के डीलर के पास चले जाएं, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जी ये टायर आपने कहाँ से ख़रीदा था, क्यों ख़रीदा था, कब ख़रीदा था। वो सिंपली उसका सीरियल नंबर देखेगा, वो कंपनी के रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करेगा और 1-2 दिन के अंदर वो बंदा उस प्रेमिसेस पर आएगा और उस टायर की इंस्पेक्शन कर लेगा। अगर आपको इमरजेंसी है, आप कहते हैं यार कि मैं तो 1-2 दिन वेट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो आपको बता देगा जी कि ये इनका रीजनल ऑफिस है, आप वहाँ चले जाएँ। वहाँ पर बंदा हर वक्त मौजूद होता है जो कि इस किस्म के जो
जो कस्टमर्स होते हैं जिनकी कंप्लेंट्स होती है उनको वो एंटरटेन करता है। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि जनरल टायर्स कौन कौन से साइजेस में बनता है? जी, जनरल टायर बेसिकली जो है वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की कि जिसके पास कंप्लीट रेंज ऑफ टायर्स है। यानी कि कंप्लीट रेंज ऑफ टायर से मुराद ये है कि ये कार टायर भी बनाता है, ये लाइट ट्रक जो टायर्स होते हैं वो भी बनाता है, ये ट्रक बस टायर्स जो हैं उसके अंदर दो किस्म के टायर्स आते हैं, एक ट्यूब टाइप आते हैं, एक ट्यूबलेस आते हैं। तो ट्यूबलेस टायर्स जो हैं वो पाकिस्तान में तो बनते तो नहीं हैं, ये जनरल टायर नहीं बनाता है, लेकिन जनरल टायर में एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसके साथ एसोसिएशन के साथ वो टायर यहाँ पर इंपोर्ट करता है और फिर वो अपनी यानी कि सुपरविजन में उनको यहाँ पर उनकी मार्केटिंग करता है। फिर उसके बाद जनरल का टायर जो है वो ट्रैक्टर्स के अंदर जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाला टायर जो है वो जनरल का है। जो पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर्स बनते हैं वो नए ट्रैक्टर्स के साथ भी लग कर आते हैं और बाद में भी लोग उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके अंदर सबसे आखिरी जो कैटेगरी आती है वो मोटरसाइकिल टायर्स की भी आती है कि जनरल का टायर जो है वो मोटरसाइकिल टायर्स में भी आ रहा है और इसके अंदर जनरल टायर वो वाहिद कंपनी है जो कि आपको ट्यूबलेस टायर भी दे रही है मोटरसाइकिल के लिए। और वो फ़िलहाल जो है वो 70 सीसी की जितनी बाइक्स हैं उसके अंदर जो है वो टायर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ट्यूबलेस टायर का जो आपने जिक्र किया ना मोटरसाइकिल का, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि वो ये जो आम रिम्स आपके होते हैं ना, स्पोक्स वाले जो रिम्स होते हैं, उसमें वो ट्यूबलेस टायर जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको जिस तरह गाड़ियों के अलॉय रिम्स होते हैं इसी तरह मोटरसाइकिल के भी अलॉय रिम्स होते हैं। तो सर ये कौन कौन सी बाइक के लिए बना रही है? ये सिर्फ जो है 70 सीसी जो बाइक है उसके लिए बनाती है और उसकी बनाने की वजह ये है कि आपकी मोटरसाइकिल की जो पॉपुलेशन है रेशो जो है 70 सीसी और 1:5 की, दैट इज़ ऑलमोस्ट 85 and 15, यानी कि 85% जो मोटरसाइकिल है आपके पाकिस्तान में वो 70 सीसी होता है। तो इसका जो आइडिया जो इसके पीछे था इसको बनाने का वो ये था कि जितने भी आपके कमर्शियल यूज़र्स हैं या फैमिलीज़ आपकी जो होती हैं उनका अगर टायर मोटरसाइकिल का पंचर हो जाए तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि अब वो मोटरसाइकिल भी घसीट रहे हैं साथ, उनके ये फैमिली भी साथ है तो उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से फिर वो टायर उन कस्टमर्स को एड्रेस करके जो है इसको कंपनी ने तैयार किया था। तो सर ये जनरल टायर स्पोक्स वाले रिम के लिए ये ट्यूबलेस क्यों नहीं बना सकती? नहीं, स्पोक्स वाले रिम्स की जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन सर इसमें तो फिर ये सवाल पैदा होता है ना कि फिर क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर बंदा फिर रिम वाला वो रिम ही लगाए स्पेशल। ना जब आप एक ज़माने में जब यानी गाड़ियों के अंदर ऑर्डिनरी रिम्स आते थे तो बहुत से कस्टमर जो थे उसमें अलॉय रिम्स डालते थे। ये तो अब आपकी उस पर अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना और कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। तो क्या सर ये रिम भी जो है ये जनरल टायर प्रोवाइड करता है? जनरल टायर भी यानी रिम्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये वैसे आपको लोकल कुछ कंपनीज हैं वो भी बना कर दे रही हैं क्योंकि जनरल टायर जो रिम्स इंपोर्ट करती है वो बेसिकली ओई एक टर्म कहलाती है, ओरिजिनली इक्विप्ड। तो जो यानी कि चाइना के अंदर या जापान के अंदर जो बाइक्स तैयार होती हैं और उनके लिए जो अलॉय रिम्स तैयार किए जाते हैं जनरल टायर वो वाले अलॉय रिम्स इंपोर्ट करती है। बाकी यहाँ पर जो रिम्स बनते हैं उनकी क्वालिटी और जनरल टायर के जो रिम्स की क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसी वजह से जो है उसमें फिर प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये बेसिकली जो इसका यूजेज जो है ना ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि जैसे ये कोरियर सर्विस वाले हैं या ये KFC और मैकडोनल्ड्स वाले जो हैं जो आपके बाइक राइडर्स हैं, ये फूड पैंडा वाले हो गए, ये फूड पैंडा वाले हैं, या अब तो करीम पर भी ये इसका बाइक चलनी शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए ये बहुत आइडियल जो है ना ये डील है। तो सर ये 1 to 5 के लिए भी आ रहा है? 1 to 5 के लिए अभी जो है उसके लिए उन्होंने प्लान नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमने जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो मेजॉरिटी जो उसकी पॉपुलेशन होती है उसकी फिजिबिलिटी बनती है और फिर उसको उसके हिसाब से फिर जो है तैयार किया जाता है। राइट। इसमें इमरान साहब मैं आपको एक आखिरी बात ये भी आपको ऐड कर दूं कि मुझे अब जनरल टायर को छोड़े हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और मेरी अपना अब बिज़नेस है जिसके अंदर मैं तमाम ब्रांड्स मैंने रखे हैं क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे हर ब्रांड को जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना होता है। तो आप ये इंप्रेशन मत लीजिएगा कि मेरी कोई जनरल टायर के साथ 35 साल की कोई जो एसोसिएशन थी तो मैं उस लिए मैंने जो है वो एक
कोई सब स्टैंडर्ड ब्रांड है या कोई कंपनी कोई ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं, ऐसा कोई नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी, और मैं कभी भी कोई ऐसी बात जो है वो नहीं, यानी कि उसको ऑन एयर करता है कि जिससे मैं खुद कन्विंस ना हूँ। तो सर ये आप मुझे बताएं कि फिर आप ने अपनी गाड़ी में कौन से टायर डाले हुए हैं? देखिए मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 35-40 साल से ज़्यादा मैं यानी गाड़ी ही यूज़ कर रहा हूँ। और पहले मैं जनरल टायर में जब मैं जॉब करता था तो मैं पूरा एक जोन था मेरे पास जिसमें मैं ट्रैवल करता था। फिर मेरे पास पूरा रीजन मुझे मिल गया, उस पर मैं ट्रैवल करता था। फिर मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता था। तो तमाम गाड़ियों के अंदर मेरे जो है वो जनरल टायर ही मैंने यूज़ किए हैं। अब जब मैंने जनरल टायर छोड़ दी तो जाहिर सी बात है फिर मेरे पास एक जो गाड़ी आजकल जो मेरे इस्तेमाल में है वो होंडा सिविक है 1.8, ये जो नई शेप में ये 2020 के जो मॉडल है, जो, हाँ जो नई जो शेप चल रही है, ठीक है। उसके अंदर भी जनरल का टायर ही लगा हुआ है। अच्छा। और मैंने उसको बिल्कुल नहीं चेंज किया। लेकिन सर वो तो बड़े लोग चेंज कर देते हैं वो, इस गाड़ी को। आपके पास कितनी गाड़ियाँ आती होंगी? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इन टायर्स के ऊपर अभी तो मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। आई एम नाउ फ्री कि मैं जो मर्जी टायर इस्तेमाल करूँ, और लोगों के एक्सपीरियंस की बेस पर मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा अभी तक कॉन्फिडेंस जो है वो जनरल टायर पर है। और इन टायर्स के ऊपर मैं फैसलाबाद गया हूँ, मैं लाहौर गया हूँ, मैं सरगोदा गया हूँ, मैं पेशावर गया हूँ, मैं नॉर्दर्न एरियाज़ गया हूँ। मेरी माइलेज अब तकरीबन 40,000 मैंने कंप्लीट की हुई है। मैं बस ये करता हूँ कि टायरों की रोटेशन मैं टाइम पर करता हूँ, इन्फ्लेशन प्रेशर मैं उसका मेंटेन करता हूँ, हर चीज़ को अप टू डेट रखता हूँ। और मैं वैसे बाय नेचर मैं थोड़ा सा फास्ट ड्राइवर हूँ। तो एट टाइम्स मेरी गाड़ी जो है 160-170 पर भी मैं उसको कोशिश करता हूँ भगाता हूँ। हालांकि 1-2 दफ़ा मेरा चलान भी हो चुका है, लेकिन इन टायर ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। राइट। तो इसका ये मतलब है कि इस बात से ये बात साबित हो चुकी है कि जनरल का टायर ही पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल इसमें कोई बेस्ट है। शक वाली बात नहीं है। आप इसको आप एक टर्म कहलाती है एटी का मतलब होता है ऑल टेरेन। ऑल टेरेन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ किस्म की रोड कंडीशंस, क्योंकि उसके अंदर हिली एरियाज भी आते हैं, मेटल रोड्स भी आती हैं, रफ रोड्स भी आती हैं। तो इन टायर्स ने कभी भी जो है वो किसी भी रोड कंडीशंस में धोखा नहीं दिया। ठीक है जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया।